देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ब्लॉक ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। अब चूंकि चुनाव से पहले जो प्रचार प्रसार है वो धुआंधार तरीके चल रहा है और विभिन्न राज्यों में जाकर दोनों प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे समय में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान जारी किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और यह है इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए एक ऐसा फैसला दिया था जो कि वामपंथियों के लिए मददगार साबित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि यदि उस समय बी सुदर्शन रेड्डी वो फैसला नहीं देते सलवा जुडूम के खिलाफ, तो शायद 2 दशक पहले छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो गया होता। आपको बता दें कि जुलाई 2011 में बी सुदर्शन रेड्डी और एस निच्चर की खंडपीठ ने एक फैसला दिया था जिसमें सलवा जुडूम बनाया गया था नक्सलियों से लड़ने के लिए, उसको असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। यदि किसी प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखना तो उसके लिए प्रशिक्षित और स्थायी फोर्स होती है, वो होना चाहिए, न कि इस तरह से किसी को भी आत्मरक्षा के अधिकार के नाम से आप कुछ सेना बना लें। इसको उन्होंने गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा था, और जिसके बाद सलवा जुडूम को समाप्त कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम। तो इस संदर्भ में अमित शाह का यही कहना है कि अगर उस समय ये फैसला नहीं आया होता तो शायद छत्तीसगढ़ से 2 दशक पहले ही नक्सलवाद खत्म हो गया होता। उनका यह भी कहना था कि सलवा जुडूम जो था वो आदिवासियों की आत्मरक्षा का अधिकार था, जिसको बी सुदर्शन रेड्डी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए खत्म किया। इसलिए कहीं न कहीं उनकी विचारधारा नक्सलियों के मामले में अलग रहती है, ऐसा उनका आरोप है। बहरहाल इस मामले को लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को मतदान होना है और इंडिया प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, वो तमिलनाडु से आते हैं, बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के हैं। तो इतना तो तय है कि इस बार कोई दक्षिण से ही उपराष्ट्रपति बनेगा, लेकिन निसंदेह बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना करके इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि तेलंगाना में 60 मतदाता हैं लोकसभा और राज्यसभा के। इसमें खास तौर पे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और वाईएसआर रेड्डी की पार्टी के भी वहां पर सांसद हैं, जो कि इस चुनाव में निर्णायक भूमिका भी निभा सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो एक अच्छी सोची समझी तैयारी की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सुझाव पर बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखना है कि इंडिया गठबंधन का दांव कितना कारगर सिद्ध होता है। बहरहाल विवाद चल रहा है इस बात पर, जो कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो कुछ कहा था, क्या कुछ कहा था, आइए देखते हैं एक झलक उस बयान की भी। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे, रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। मैं एक मामूली आदमी हूँ, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप सलवा जुडूम जजमेंट के बारे में जिक्र किए। मेरा ख्वाहिश ये है श्रीमान अमित शाह जी खुद उसको पढ़ ले। कोई नोट्स बनाए होंगे उनके, कहीं एक बहुत बड़ा एम्पायर है ना गृह मंत्री, कोई कुछ बोले होंगे, उस बुनियाद पे उन्होंने कुछ बोले। अगर ये सही है, आज उन्होंने जो बात बोल रहे हैं ये सही है। उन्होंने 10 साल से साहब गृह मंत्री है और मैं भी हूँ, जिंदा हूँ। कभी बोले क्या इनके वजह से ये लड़ाई ऐसा हो गया, वरना हम अब तक खत्म हो जाता था। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में निसंदेह आने वाले समय में भी इसी किस्म की बयानबाजी चलती रहेगी, क्योंकि इस चुनाव में पार्टी कोई व्हिप जारी नहीं करती है, इसलिए सांसदों को अपने विवेक से ही मतदान करना है। अब देखना यह है कि राज्यसभा और लोकसभा के जो तमाम सांसद हैं वो अपने विवेक से किसे इस देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनते हैं। बहरहाल इस खबर में आज इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।